एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश से अब सुभाषपा जो है वो बिहार की राजनीति में भी इंटरेस्ट दिखा रही है। ओपी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, वो अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति जाहिर तौर पर एक बड़े स्केल पर जातिगत समीकरणों पर टिकी हुई है, तो उत्तर प्रदेश से भी उनकी एंट्री किस तरीके से प्रभाव डालेगी? आई एम सॉरी। देखिए, जहाँ तक ओपी राजभर का सवाल है, तो ओपी राजभर को लेकर के मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के टॉप लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल मिला है जी। राजभर की संख्या अच्छी है। राजभर बिहार में उतरे हैं। ओपी राजभर अभी चुनाव तक रहेंगे, अपने जाति को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में उनको किस हद तक सफलता मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मेरी जानकारी में एनडीए में उनको कुछ सीटें मिलेंगी जी। और इसी उम्मीद से ओम प्रकाश राजभर बिहार पहुंचे हैं। अपनी जाति को गोलबंद करेंगे, एकजुट करेंगे, एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि उनकी ताकत बिहार में क्या है। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार का केंद्रीय नेतृत्व, माफ करिएगा, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से ओम प्रकाश राजभर को ग्रीन सिग्नल मिला है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर अब बिहार उतर करके लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक होगा तो आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ टिकटें भी मिली हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो। जी, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक की बात हो, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये वोट चोरी की आरोपों से पहले उनका फोकस पूरी तरीके से पिछड़ा, दलित, उन वर्गों को साथ लेकर के और उन्हीं समीकरणों पर मजबूती से बात रखने की कोशिश थी। अब ठीक है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम ये लोग जो हैं वोट अधिकार यात्रा के जरिए उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मौका भी है क्या बीजेपी का पास इस एक्सपेरिमेंट का कि सुभाषपा को एंट्री दे करके उस नैरेटिव में एक होल किया जाए? देखिए, वो पर्पस दूसरा है। मुझे लगता है बीजेपी उन तमाम पार्टी को एक साथ जोड़ करके अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का ये तरीका बिहार में भी दिखा है, बीजेपी का ये तरीका उत्तर प्रदेश में भी दिखा है। ओम प्रकाश राजभर ऐसे फोर्स उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़े हैं जिन्होंने जब बीजेपी का साथ दिया है तो बीजेपी जीती है। अगर साथ नहीं रहे तो भले ही ओम प्रकाश राजभर बहुत सीट ना जीते हों, लेकिन बीजेपी को करारी हार मिली है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी महत्ता उन्होंने बीजेपी के सामने साबित की है। मेरे पास एक जानकारी और है कि अरविंद निषाद, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी इस बार बिहार पहुंच सकते हैं। अब आप समझिए, ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं, निषाद भी पहुंचेंगे। निषाद क्या मुकेश साहनी की काट होंगे, किस तरीके से मुकेश साहनी को चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे। लेकिन अब आप देखिएगा कि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, बिरादरी हैं, वो एक तरीके से गोलबंद होकर के अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाह रही हैं और उनके नेता राजनीति में, सत्ता में हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। इसीलिए आप ओम प्रकाश राजभर को वहां पर देख रहे हैं। आईपी गुप्ता वहां नजर आ रहे हैं, मुकेश साहनी एक्टिव हैं ही, मैंने आपको बताया निषाद भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी खास तौर पर जो पूर्वांचल के कुछ नेता हैं वो अपनी जातियों की ताकत को टटोलने बिहार पहुंचेंगे और उनको कैसे एनडीए में जगह मिलती है या महागठबंधन में मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक हलचल है उसमें बीजेपी के को लेकर जो बड़ा सवाल है, अब कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, किस तरीके से बीजेपी प्रशांत किशोर को काउंटर करेगी या उनको जो कॉर्नर करने की रणनीति पर काम कर रही है वो कितना प्रभावी साबित होगी। साथ ही साथ सुभाषपा की एंट्री के बाद राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हैं, इस पर और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी तमाम अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और बिहार से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों को, खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 बिहार झारखंड। नमस्कार।